हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुग़ल काल के बारे में 1526 से 1857 के बीच में जितने मुग़ल शासक हुए उनके बारे में वन लीनियर क्वेश्चन, जिसमें सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो ऑन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर ने स्वयं किस नवीन राजवंश की नींव डाली थी? तो जगताई वंश। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब व कहाँ किया? 1519 में बाजोर में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कौन से दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया? मेवाड़ और विजयनगर। बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो तुलगमा युद्ध पद्धति। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति को किससे ग्रहण किया था? तो उज़्बेकों से। राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी का प्रमुख कारण क्या था? बाबर का भारत में रहने का निश्चय। चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो 29 जनवरी 1528 को बाबर व मेदिनी राय के मध्य। मुगल शासकों में एकमात्र शासक जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था हुमायूं। हुमायूं की इस असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। यह किसने कहा है? तो लैनपूल ने। चौसा का युद्ध 29 जून 1539 को किसके मध्य लड़ा गया? हुमायूं और शेर शाह। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बाहर खान लोहानी ने। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरते अल्लाह की। किस युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबे पढ़वाए और सिक्के चलवाए? चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी। किस युद्ध के बाद शेर ने दिल्ली पर निर्णायक विजय प्राप्त की? तो कन्नौज बिलग्राम युद्ध 1540 में। कन्नौज के युद्ध के पश्चात हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों गई। यह युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540 में। शेरशाह ने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनवाया था? तो रोहतासगढ़ में मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये शेरशाह ने किस युद्ध के समय कहा था? मेवाड़ के युद्ध में 1544 ईस्वी। कालिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। इस अभियान में कौन सा आग्नेयास्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो उक्का। शेरशाह द्वारा स्थापित दीवान ये रसालात किससे संबंधित था? तो विदेश मंत्रालय से। शेरशाह के शासनकाल में प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में बंटा था। प्रत्येक सरकार के दो प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो सिकंदर ये सिकंदरान और मुंसिफ ये मुंसिफान। शेरशाह के समय में भूमि की किस्म और फसल का औसत निकालने के बाद उत्पादन का कितना प्रतिशत कर के रूप में वसूला जाता था? 1/3 भाग। शेरशाह के समय में लगान किस रूप में देय था? नगद व अनाज दोनों। शेरशाह के काल में मुल्तान में से उपज का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था? 1/4%। शेरशाह के शासन काल में मुल्तान से जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क एवं महाशिलाना कर, संग्रह शुल्क नामक कर क्रमशः भू राजस्व का कितना प्रतिशत होते थे?
25% और 5%। शेरशाह के समय में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णायक मुंसिफ परगने में तथा मुंसिफ ये मुंसिफान सरकारों में करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय क्रमशः सिकदार और सिकदार ये दारान करते थे। असैनिक मुकदमों का निर्णय कौन करता था? काजी। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करते थे? चौकीदार। ये और गांवों में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य कौन करते थे? तो चौधरी और मुकदम। शेरशाह ने 17,000 सरायों का निर्माण कराया था। इन सरायों की देख रेख कौन करता था? तो सिकदार। शेरशाह के समय में सिक्के कितने टकसालें थी? 23। दिल्ली के शासक ने शुद्ध चांदी का रुपया 380 ग्रैन और तांबे का दाम 380 ग्रैन चलाया शेरशाह ने। शेरशाह के सिक्कों पर नाम और पद किस लिपि में अंकित थे? तो अरबी या नगरी लिपि में। शेरशाह के सिक्कों पर नाम और पद किस लिपि में अंकित थे? अरबी या नगरी लिपि में। किस युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का सिंहासन, राज्य सिंहासन एक बार फिर से दिलवा दिया था? सरहिंद के युद्ध। सरहिंद के युद्ध में अफगान व मुगल सेना का नेतृत्व क्रमशः कौन कर रहे थे? तो सिकंदर सूर व बैरम खां। किस वर्ष हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा? तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के पश्चात। जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसी की मृत्यु का कारण क्या था? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरना। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर किसने अधिकार कर लिया? हेमू ने। मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर हिंदू वंश की स्थापना करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो हेमचंद्र। अकबर। हुमायूं की उस पत्नी का नाम जिसे अकबर का जन्म हुआ? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो आध्यात्मिक गुरु मीर अली की। अकबर का जन्म किस राजपूत के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था? तो अमरकट के राणा वीरसाल। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अकबर का राजाभिषेक बैरम खां की देखरेख में अबुल कासिम द्वारा किस स्थान पर किया गया? कालानौर, पंजाब में। 1556 ईस्वी में अकबर द्वारा बैरम खां को अपना वकील नियुक्त करके कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो खान ये खाना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को किन के मध्य लड़ा गया था? तो बैरम खां व हेमू विक्रमादित्य के मध्य। बैरम खां की हत्या मक्का जाते वक्त किसके द्वारा कर दी गई? तो मुबारक खां के द्वारा। अब्दुल रहीम कौन था जिसे अकबर ने पाल पोस कर खाना के पद तक पहुंचाया? बैरम खां का पुत्र। अकबर द्वारा दास प्रथा तथा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया गया? क्रमशः 1562 एवं 1563 ईस्वी में। अकबर द्वारा जजिया कर किस वर्ष हटाया गया? 1564 में। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया। ये दोनों किस राज्य से संबंधित थे? चित्तौड़गढ़ से।
अकबर द्वारा पहली बार समुद्र के दर्शन और पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट किस अभियान के दौरान की गई? तो गुजरात अभियान 1572 ईस्वी में। अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अधिकार करके किसे वहाँ की गवर्नर बनाया? तो बख्तियार का। अकबर के शासनकाल का प्रथम विद्रोह 1564 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो उज्बेकों द्वारा। अकबर की राजपूत नीति किस पर आधारित थी? दमन और समझौते पर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो सार्वभौमिक सहिष्णुता अथवा सुलह कुल। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना करवाई। यह किस लिए बनवाया गया? तो दार्शनिक व धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1559 ईस्वी में मजहरनामा करवाया। इस दस्तावेज में अकबर को क्या कहा गया है? तो अमीर उल मोमिनीन। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की गई 1582 ईस्वी में। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में किसने इसे स्वीकार किया? तो बीरबल महेश दास ने। अकबर ने किस सूफी मत को प्रश्न दिया था? तो चिश्ती संप्रदाय से। अकबर द्वारा नए कैलेंडर इलाही संवत को किस वर्ष जारी किया गया था? 1583 ईस्वी में। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को कौन सी जागीर प्रदान की? तो गोकुल और जेतपुर की। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मुख्य फारसी परंपराएं कौन सी है? तो झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायाबोस। अकबर द्वारा सिखों के गुरु रामदास जी को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान को जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पर कालांतर में किस शहर की स्थापना हुई? तो अमृतसर की। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन की 3 बार आया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व करता था तो फादर एका बीवा। जहांगीर। सलीम जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में राजा भरमाल की पुत्री के गर्भ से हुआ। सलीम का पहला विवाह किससे हुआ? तो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मानसिंह के बहन मानबाई। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जिसमें 60 घंटियां लगी थी कहाँ स्थित थी? आगरा के किले में। खुसरो और जहांगीर के मध्य भेरावाल के युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। भेरावाल कहाँ स्थित है? जालंधर के निकट। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा अमर सिंह। जहांगीर द्वारा किस संधि के उपरांत खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई? अहमदनगर व मुगलों के मध्य संधि के 1617 ईस्वी में। जहांगीर के शासनकाल में कंधार को मुगलों से किसने छीन लिया था? फारस के शाह ने 1622 ईस्वी में। जहांगीर ने किस हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया? श्रीकांत को। मराठों को मुगल अमीर वर्ग में किसने शामिल किया था? जहांगीर ने। हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी में कंपनी का प्रतिनिधित्व बनकर और सर थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर किस शासक के दरबार में आए थे? जहांगीर के। नूरजहां के द्वारा बनाया गया गुट को किस नाम से जाना जाता है?
जुनता गुट। मुगल काल में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो असमत बेगम। शाहजहां की बेगम अर्जुबंद बानो बेगम को इतिहास में किस अन्य नाम से जाना जाता था? मुमताज महल। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? मोहम्मद सैयद। मीर जुमला ने। मोहम्मद सैयद कौन था? तो गोलकुंडा का वजीर व फारसी व्यापारी। उत्तराधिकारी से संबंधित धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शाही सेना और औरंगजेब व मुराद बख्श की सम्मिलित सेनाओं के बीच। किस मुगल द्वारा सिजदा और पायवेश की प्रथा समाप्त कर दी गई? हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया तथा गोहत्या निषेध संबंधी अकबर व जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया गया। शाहजहां ने कौन सा न्याय संवत चलाया? हिजरी संवत। औरंगजेब। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। वह कहाँ की राजकुमारी थी? फारस की। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने कब दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था? 21 जुलाई 1658 को। प्रथम राज्याभिषेक के उपरांत औरंगजेब द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? अबुल मुजफ्फर आलमगीर। औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी, पानदारी और प्रमुख अबाबों को समाप्त कर दिया। ये क्रमशः क्या थे? तो आंतरिक परगना शुल्क, व्यापारिक चुंगियां और स्थानीय कर। औरंगजेब द्वारा बाजीपुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो क्रमशः 1686 तथा 1687 ईस्वी में। औरंगजेब के बीजापुर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सुल्तान सिकंदर आदिल शाह। मुगलों और शिवाजी का प्रथम संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। यह किस वर्ष की घटना है? तो 1656 ईस्वी की। पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य संपन्न हुई? जय सिंह और शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 ईस्वी में। औरंगजेब इस्लामी कानून को मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के ये किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? तो जिंदा पीर। औरंगजेब को सादे रहने, सहन, रोजे और नमाज का नियमित रूप से पालन करने का कारण उसे किस नाम से जाना जाता था? शाही दरवेश। औरंगजेब से पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब द्वारा सती प्रथा का पूर्ण रूप से किस वर्ष बंद करवाया गया? 1663 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाने पर रोक किस वर्ष लगाई गई? 1668 ईस्वी को। औरंगजेब ने अपने शासन में 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया। तुलादान की प्रथा क्या थी? बदशाह को सोने चांदी से तौलना। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुआ 30 वर्षीय युद्ध का नायक किसे माना जाता है? तो दुर्गादास राठौर को। औरंगजेब के काल में किसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डी निकाल कर जला दी? तो राजा राम ने। भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चूड़ामन द्वारा। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के। 1672 ईस्वी में स्वयं के राजा घोषित करते हुए किस अफगानी के नेतृत्व में अफगानों ने फिर से विद्रोह कर दिया? अफरीदी सरदार अकमल खां के द्वारा। औरंगजेब के समय में बुंदलों का
प्रथम विद्रोह ओरछा के शासक किसके नेतृत्व में हुआ? तो चंपत राय के नेतृत्व में। औरंगजेब के विरुद्ध एकमात्र विद्रोह जो धार्मिक कारणों से हुआ था, सिख विद्रोह। 1675 में औरंगजेब ने किस सिख गुरु को प्राणदंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब ने धार्मिक नीति का विरोध किया और अपना मुख्यालय कहाँ बनवाया? मखोवल और आनंदपुर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? 3 मार्च 1707 अहमदनगर के पास। औरंगजेब कब्र कहाँ पर है? औरंगजेब का कब्र कहाँ पर है? तो दौलताबाद में।